नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील है। नाज़रीन गिरामी, हम भारतीयों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है और मज़हब का नशा पिलाया जाता है, उसकी एक ताज़ा मिसाल इस वीडियो से मैं आपको सामने रखना चाहता हूं, जो इस वक्त हमारे यहाँ पहुंची हुई है। यहाँ मौजूद लोग पूछ रहे हैं कि हम सिर्फ जो है 3 घंटे इलेक्ट्रिसिटी बिजली हासिल कर रहे हैं, आप कुछ कीजिएगा, हमारे बच्चों की तालीम का उस पर असर हो रहा है। और लीडर जो है वो सुनते रहे और फिर अचानक जय श्री राम का नारा लगाने लगे। यानी कि भारत में अब हर दर्द की एक ही दवा है। अगर आपसे रास्ते मांगो तो आप जय श्री राम बोलो, आपसे कहो कि अपने मोहल्ले के नदी नाले ख़राब हैं तो आप जय बजरंग बली का नशा पिलाओ, आप किसी मुस्लिम लीडर के पास जाओ तो वहाँ पे उनके अपने मजहबी नारे सुनो, ईसाई लीडर के पास पहुँचो तो वो अपने मजहब का नशा पिलाएगा। ऐसे ही तबसरों के साथ इस वीडियो को शेयर किया गया है कि हम भारतीय किस कदर और किस जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं जब कोई भी लीडर नशा और वो भी मजहब का पिलाने की कोशिशें करता है। देख लीजिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगी कि इस वक्त भारत किस जानिब भागा और दौड़ा जा रहा है। बहुत परेशान है, पूरे बीमारी परेशान है एवं केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है। 3 घंटा 10 मिनट 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हनुमान जी एक बिजथुआ से चढ़ा के सरकार के साथ पलीसा लगा रहे हैं। भगवान की एक और वीडियो सुनाना चाहता हूं। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से आप कानवाड़ियों का जुल्म सितम सुन रहे होंगे। मुजफ्फरनगर की उस खातून की कहानी आप लोगों के सामने आई होगी, जहां पर खाने में प्याज पाए जाने की वजह से उसकी 3 साल की मेहनत ज़ाय कर दी जाती है। होटल में मौजूद हर चीज़ को तहस नहस कर दिया जाता है। वो एक मकामी चैनल को रोते हुए वो सारा बयान कर रही थी। चूँकि कॉपीराइट का मसला है, 2 दिन पहले की ख़बर है, मैं इसको सिर्फ तमहीद किस लिए इसलिए डाल रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ कि कानवड़ यात्री निकलते समय ही ये आवाज़ें लगने लगती हैं कि नेम प्लेट लगाइए। भारत में इस तरह का कभी ये माहौल नहीं देखा गया कि धार्मिक त्योहारों में आप दुकानों पर ये लगा करके कि अपने मुसलमान या अपने हिंदू होने का सबूत पेश करो या फिर उसका अलल ऐलान करो। लेकिन जैसे ही हिंदू त्यौहार शुरू हो जाते हैं, कानवड़ या इस तरह की यात्राएं शुरू होती हैं जो मुख्तलिफ़ उन्वानात से भारत में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाते रहते हैं। कभी कानवड़ यात्रा होती है, कभी और देवी की यात्रा होती है, कभी अमरनाथ यात्रा होती है, कभी जो है गंगा की जानिब जाने वाले अपने अक़ीदतमंद लोगों की एक लंबी तादाद होती है। लेकिन कभी ये चीज़ें सुनने में नहीं आई। लेकिन इधर 5-6 सालों से हद से ज़्यादा इस वक्त ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब देखिए, जब इनसे पूछा जाता है इस लीडर से कि नेम प्लेट लगाने की क्या ज़रूरत है, तो इनकी थ्योरी क्या है आप देख लीजिएगा। हापुड़ यूपी में आता है इलाका, बीजेपी एमपी है अरुण गोविल। वो देखिए अपनी थ्योरी बयान करते हुए कह रहे हैं कि आज जो है जब छोटी सी छोटी चीज़ में उसकी तफसीलात मुहैया की जाती हैं तो आप अपने दुकान पर नेम प्लेट लगाने से क्यों घबरा रहे हैं, देख लीजिएगा। नहीं, नेम प्लेट में मुझे तो लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है। किसी आदमी को अपना नाम बताने में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए।
आज सब बाजारों में नेम वो प्लेट लगती है ना, बोर्ड लगते हैं। आज हम 5 रुपए का वेफर भी खरीदते हैं ना, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, इसमें से क्या क्या पड़ा है वो इंफॉर्मेशन होती है, कितनी कैलोरी है वो इंफॉर्मेशन होती है। आज इंफॉर्मेशन का जमाना है, आरटीआई है ना, हर चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है। ये इंफॉर्मेशन देने में क्या प्रॉब्लम है कि मेरा नाम ये है, मेरी जाति है, क्या प्रॉब्लम है? शर्म आती है क्या? या कुछ छुपाना चाहते हैं उस बात को? और हमारा कांवड़िया जो है ये धार्मिक अनुष्ठान है। हर धार्मिक अनुष्ठान के कुछ नियम होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, समझे ना? तो हम उसी के साथ करते हैं ना। एकादशी का हमारा व्रत आता है तो हमारा खान पीन दूसरा तरह का होता है। जन्माष्टमी का आता है तो हम कुछ और खाते पीते हैं उस दिन। कोई और अनुष्ठान आता है तो वो करते हो। हमारे कुछ नियम है, हम उन नियमों के हिसाब से ये करना चाहते हैं। तो अगर हमें पता हो कि कहाँ हमें बैठना है, कहाँ किसके साथ खाना है, ये तो हमारा अधिकार है ना, तो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता। और नाम बताने में क्यों शर्म आनी चाहिए? नाज़रीन गिरामी, ये सब भट्टी आपको इसलिए पिलाई जाती है क्योंकि आप जो है अपने ज़ाती मसाइल लोगों के सामने ना रख सके। जैसे उस लीडर ने जय श्री राम का नारा लगाकर के बिजली के बारे में अपनी नाकामियों को छुपाया, तो ये लोग छुपाना चाहते हैं। गुड़गांव, गुरुग्राम जैसा एरिया जो दिल्ली से सटा हुआ है, उसके रास्तों की हालत देख लीजिएगा। अगर राजधानी से लगे हुए सड़कों की ये सूरत हाल है कि यहाँ के ट्रक जो है ज़मीन में धंसे जा रहे हैं, तो भारत के बकिया इलाकों के रास्तों के हालात क्या होना है, और फिर देहातों की क्या सूरत हाल, किस कदर भयानक सूरत हाल होगी, आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना हमारे भारत का ड्रेनेज सिस्टम सही है, ना रास्तों की मजबूती इस कदर है कि उस पर चला जाए। एक बरसात जो है सारी तरक्कियात और डिजिटल इंडिया की कहानी बयां कर देता है, और इस पर आपको कोई भी मीडिया बोलता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर तक बदुनवानियाँ हैं। कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के जिसके पास से ये मंसूबा तैयार होके आना है, वहाँ तक भी खिलाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 100 करोड़ रुपए का बजट पास हो रहा है और 90 करोड़ रुपए खाली सिर्फ नीचे से ऊपर तक के खिलाने, रिश्वत में, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, हासिल करने के लालच में, कमीशन में, तो फिर 10 करोड़ में कैसा रास्ता बनेगा? 10 करोड़ में रास्ता ऐसा बनेगा, जाने जाएंगे आवाम की, और ये लोग सब अपने घरों में सोए रहेंगे। ये एक इलाके की सूरत हाल नहीं है, ये पूरे भारत के तमाम रियासतों की सूरत हाल है, वो चाहे जिस किसी की भी हुकूमत हो। पहले भी हुकूमतों में इस तरह, गुजरात का पुल किस तरह टूटा, कल वो वीडियोस आप लोगों के सामने आई, कितनी जाने गई, इस पर किस कदर बहस हो रही है, इसका भी आप अंदाज़ा लगा दें। तो ये हकीकत है नाज़रीन गिरामी। हाँ, अगर आपको चिल्लाना है तो फिर बिहार में वोट काटने के लिए जिस तरह की दौड़ धूप हो रही है, और मीडिया इलेक्शन कमीशन को बचाने की जो कोशिश कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो तो बीजेपी को बचाने की मरकजी हुकूमत के सपोर्ट में चिल्ला रहा है। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर आपको दोबारा तहकीक होगी? तो दरअसल वहाँ तो गरीबों के वोट काटे जाने की कोशिशें हैं। फिर के आज इसकी सुनवाई हुई, और सुनवाई में क्या हुआ वो सारी तफसीलात आपके सामने आई होंगी। अदालत ने साफ और वाज़े तौर पर टाइमिंग पर सवालात उठाए। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने अदालत को बताया कि वोटर लिस्ट की नजरसानी कानून के तहत मुमकिन है, लेकिन जिस अंदाज से बिहार में उसे नाफिज किया जा रहा है वो न सिर्फ जल्दबाजी पर मबनी है, बल्कि अवामी हुकूक के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। बाकी इसकी सारी तफसीलात, इससे क्या होगा, मैंने अभी कल ही आप लोगों के सामने या 2 दिन पहले प्राइम टाइम में योगेंद्र यादव की वो सारी तफसीलात आपके सामने रखी थी। वो तफसीलात में जाऊंगा नहीं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ और वाज़ेह तौर पर ये तो कहा है कि टाइमिंग इसकी गलत है, और उसमें 3 तरह की चीज़ें जो है शामिल करने की बात कही है, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड जिसको कहा जाता है, और इसके अलावा राशन कार्ड। इस सिलसिले में मज़ीद क्या जो है कहा गया है, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जुवेमालिया बागची की बेंच की जानिब से, वो ये वकील साहब सुना रहे हैं, आप इसकी तफसीलात हासिल कर सकते हैं। ऐसा है कि आज जो सुनवाई हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता चाहते थे
कि बिहार के अंदर जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है उसको रोक दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने अदालत का मुंह भांप लिया कि किसी भी एसटी के लिए अदालत तैयार नहीं है, तब उन्होंने अपने एप्लीकेशन को प्रेस करने से मना कर दिया और वो प्रेस नहीं किए हैं। इसीलिए अगली 28 जुलाई को पूरे मामले की पुनः सुनवाई होगी। तब तक इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्टोरल रोल रिवीजन के कार्य को करता रहेगा और उसकी पूर्ण सारी सूचना अगले तारीख पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष काउंटर एफिडेविट के माध्यम से देगा। आधार कार्ड को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए। नहीं, आधार कार्ड, उनका कहना था कि आधार कार्ड एक मात्र को बेसिस माना जाए कि वो वोटर हैं, इलेक्टर हैं। लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो वोटर आधार कार्ड और जो वोटर आईडी कार्ड है वो प्लस राशन कार्ड को कंसीडर कर सकती है। तीनों डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करने हाँ, कर सकती है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो रीजंस देकर के उनको रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन आज के आदेश में कि वो कंसीडर कर सकती है। धन्यवाद। बहरकैफ मिनजुमला तौर पर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को शनाख्ती कार्ड के तौर पर तस्लीम न करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल उठाया। कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि शहरी सिर्फ आधार कार्ड से साबित नहीं होती है। बहरकैफ जबकि यही लोग आधार कार्ड को लेकर के चीखते चिल्ला रहे थे, अब वो होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि कुछ और ले आए। अरे हुकूमत जो चीज़ देगी वही तो शनाख्ती कार्ड होगा। आप अपनी तरफ से कुछ दे नहीं रही हैं और लोगों के पास उन चीज़ों का मुतालबा कर रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं, तो अब वो जाए तो कहाँ जाए। एक अजीब व गरीब किस्म की थ्योरी में इस वक्त 120 करोड़ लोगों को फंसा रही है यहाँ की हुकूमत, अपने ही बाशिंदों को जो है वो मशकूक करार दे रही है। ऐसी सूरत हाल में बहुत भयानक जो है सूरत हाल बन सकती है अगर इलेक्शन कमीशन और मरकज़ी हुकूमत अगर अपने ज़िद पर अड़े रहे। इस तरह की जो है तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पूरे भारत में वो गैर तालीम याफ्ता है। सुबह शाम और गरीब तबका होने की वजह से कई रियासतों में वो लोग जो है दूसरी रियासतों में जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के मसाइल में जूझते हुए कभी उनका ध्यान इस जानिब नहीं जाता। ऐसे में अगर आप इन लोगों को भारतीय ही नहीं कहेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल जो है एक बड़ी तादाद अगर एक जगह हो गई और इनके अंदर बगावत पैदा हो गई तो इन पर कंट्रोल कौन करेगा। नाज़रीन गिरामी, उधर हरियाणा में फ़िरक़ापरस्त शिद्दत पसंदों ने मुस्लिम ख़ानदान के घरों पर हमला करके आग लगाने की खबरें आप लोगों के सामने आई होंगी कि हर तरफ से मुसलमानों के मसाजिद को भी निशाना बनाया जा रहा है। इंतज़ामिया तौर पर यूपी में किस कदर बड़ी तादाद में, उत्तराखंड में किस तरह बड़ी तादाद में मस्जिदों को गैर कानूनी कर करके मिसमार किया जा रहा है, तो वहीं पर हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग मुसलमानों को उनके घरों में भी रहने नहीं दे रहे। हरियाणा में जो वाक़या पेश आया है उसको लेकर के लोग अब वो गांव छोड़ने पर मजबूर हैं, जबकि 2 दिन पहले पेश आया हुआ ये मामला है। भिवानी ज़िले के धनी मानव गांव में मुस्लिम ख़ानदान के 2 घरों पर मुबैना तौर पर हिंदुत्व शिद्दत पसंदों ने हमला करके पहले तो घर का सारा सामान बाहर फेंका, उसमें आग लगाई और हिंदुत्व जुनूनियों के बुज़दिलाना हमले में घर का सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेडों की गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। हुसैन नामी मुस्लिम शख्स के 2 मकानों पर हमला किया गया था और हमला करने वाले बुज़दिल, डरपोक, शिद्दत पसंद और हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडे चेहरों पर निकाब ओढ़ रखे थे। इन लोगों की गुंडागर्दी किस हद तक और बढ़ती चली जा रही है उसकी एक और तस्वीर मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि हरियाणा के नूह में फ़िरक़ापरस्त जुनूनियों की जानिब से इश्तिआल अंगेज़ी की गई। ईदगाह के मीनार पर भगवा झंडा लहराने की नापाक कोशिश की गई, जिसके बाद मकामी मुसलमानों ने गैर कानूनी हरकत पर एहतिजाज किया। नूह में तवाड़ों के वोंटन गांव में 2 शिद्दत पसंदों ने सुबह सवेरे ईदगाह के मीनार पर चढ़ गए थे, भगवा झंडा नस्ब करने की कोशिश किया। कशीदगी फैल गई इलाके में, मकामी मुसलमानों ने एहतिजाज दर्ज करवाए। ये वीडियो वायरल होने लगी तो फिर पुलिस ने जो है थोड़ा बहुत एक्शन लेने की बात कही। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। जिस तरह से इंडिया में इस वक्त फोर्स किया जा रहा है एनआरसी को लेकर कि उसको अल जज़ीरा ने भी इंटरनेशनल सतह पर इस खबर को शाये किया और बिहार में होने वाले इस तहकीकी कार्रवाई को लेकर के वोटर शनाख्ती कार्ड और फिर दीगर चीज़ों को लेकर के
आलमी पैमाने पर आवाज़ उठाने की भी कोशिशें हुई हैं और इसमें खुलासा पेश किया गया है कि मुसलमानों को निशाना बनाने के चक्कर में इस वक्त 80 करोड़ की आबादी जो है हुकूमत के जद में आ चुकी है। तो ये नाज़रीन गिरामी दरअसल दुश्मन भी या दीगर अहबाब भी या हिंदू भाई भी सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए है, लेकिन जब कानून पास होगा इस तरह की चीज़ें तो सब उसकी जद में आएंगी और फिर जो होगा वो ये कि जो है दलित, आदिवासी, कबाइली, SC ST से ताल्लुक़ रखने वाली एक बड़ी तादाद जो है वो फिर जो है शहरियत से महरूम कर दी जाएगी। इस तबसरे के साथ भी जब से अल जज़ीरा ने इस खबर को लिया है उस पर भी अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि हूसी जो है वो बहरे अहमर में एक जहाज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था कल, जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। जहाँ नाज़रीन गिरामी, यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर याहया सरी ने बताया कि यमनी बहरिया ने बहरे अहमर में एक ऐसी जहाज़ को निशाना बनाया जो काबिज इसराइल के बंदरगाह उम्मुर रशराश जो ईलात कहा जाता है उसकी तरफ जा रहा था। यमनी बहरिया ने अतरंती सी नामी जहाज़ को ड्रोन कश्ती, क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाकर मुकम्मल तौर पर न सिर्फ तबाह किया बल्कि पूरी की पूरी कश्ती के डूबने का मंजर भी मीडिया के सामने आया है। इससे किस कदर बड़ा नुकसान पहुंचा होगा आप तो जानते हैं। और साफ और वाज़ेह तौर पर यमन अभी एक दिन पहले बड़े पैमाने पर यहाँ के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जालिम सहनी दरिंदों ने फ़िज़ाई हमले करते हुए नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी और यमन के मुख्तलिफ़ गैस अड्डों पर और भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर तबाही मचाई थी। उसी के बदले के तौर पर जो है कल ये हमला किया गया था। आज ख़बर आ रही है कि इसमें जो सवार अमला था उसमें से बहुत सारे लोग जान बचाने के लिए चले गए थे। उनमें से कई लोगों को ज़िंदा बचा लिया गया है, रेस्क्यू किया गया है। उसमें से कई लोगों की जानें गई हैं। जानें जिनकी गई हैं उसकी सही तादाद सामने नहीं आ रही है। एक तरफ ये सूरत हाल तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी गाज़ा पट्टी में भी जो है लगातार हमले कर रहा है दरिंदा, सहनी दरिंदा, और बहुत ही भयानक किस्म की तस्वीरें आ रही हैं। आज सुबह से 24 घंटे के अंदर खबर ये आ रही है कि एक पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया गया है जिसमें कैंप पर हमला किया इन जालिमों ने। तो उसमें अत्तुफ़ाह नामी इलाक़े पर या ख़ानदान पर जिससे 20 से ज़ायद बम बरसाए गए। अब सूरत हाल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इस वक्त जो है गाज़ा पट्टी में एक तरफ मुज़ाकरात मुआहदों को लेकर के तबसरे हैं कि जंगबंदी होगी और उधर जो है गाज़ा पट्टी में तबाही की इंतहा किए हुए हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।